एक 3D व्यू का है। सबसे पहले हम 3D व्यू को बनाने के लिए 2D व्यू में बिटमैप लेयर पे जाते हैं। 2D व्यू। आज हम सीखेंगे नोड एडिटिंग। नोड एडिटिंग होता क्या है? नोड एडिटिंग का मतलब होता है, ये नोड एडिटिंग का साइन सिंबल है, इसको बोलते हैं नोड एडिटिंग। ये काम क्या करता है? जैसे कि कोई शेप ले लें, ये हमारा हो गया कोई शेप। इस शेप में नोड एडिटिंग शॉर्टकट होता है एन। इस लाइन पे रखना है माउस को और एन प्रेस करना है, क्लिक करके एन प्रेस करना है। ये जो पॉइंट्स बने हैं यही क्या कहलाते हैं? नोड एडिटिंग। ये काम क्या करते हैं? इनका काम होता है कि जो भी शेप हैं उन शेप को कर्व बनाना, खिंचाव करना, जैसे कि ये खिंचाव हो रहे हैं। कर्व बनाने के लिए इनमें कई प्रकार से होते हैं। कर्व के लिए ए होता है जिसको बोलते हैं आर्क। उस लाइन पे रखें, ए प्रेस करें, आर्क बन जाएगा। टच नहीं करना है, क्लिक नहीं करना है माउस से, सिर्फ जिस लाइन को आर्क बनाना है उस लाइन पे रखें माउस को, कर्सर को, और ए प्रेस कर दें, उससे आर्क बनता है। हम चाहते हैं कि वही आर्क लाइन में बदल जाए, फिर से वही करेंगे। कर्सर को उसी के ऊपर रखेंगे, क्लिक नहीं करना है, बस रखना है, एल प्रेस करना है। लाइन के लिए एल, आर के लिए ए। एल जैसे ही प्रेस करेंगे वो लाइन में हो जाएगा। एल प्रेस कर दें, ठीक, ये लाइन हो गया। नोड एडिटिंग का मतलब यही होता है कि उन शेप में पॉइंट जो बोलते हैं, जिसको बोलते हैं नोड, जितने भी पॉइंट्स आते हैं उन पॉइंट्स को हम खींच कर कोई और शेप देते हैं, स्मूथ करते हैं, कर्व करते हैं, लाइन करते हैं, उनको ही नोड एडिटिंग बोलते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे, जितनी बार क्लिक करेंगे वो पॉइंट्स बदलता जाएगा। यही पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं? डिज़ाइन बनाते हैं। अब इसी पॉइंट्स पे हम लोग खींच के ये जो ट्रायंगल्स हैं, ए है, आर्क है, ये जो बन रहे हैं, इन्हीं को नोड्स एडिटिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ब्लॉक और कॉपी। क्या होता है कि कोई भी हम एक शेप ले लेते हैं, जैसे कि एक स्क्वायर ले लिए, ये स्क्वायर हो गया हमारा, ठीक। और इसी स्क्वायर का हमें ब्लॉक बनाना है। ये होता है ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी। ब्लॉक एंड रोटेट कॉपी का मतलब ये होता है कि इन्हीं डायग्राम, इन्हीं आकृति, मतलब कि शेप, जितने भी ये शेप हैं इनको हम ब्लॉक्स, कहने का मतलब एक से ज़्यादा ब्लॉक्स में इनको कन्वर्ट कर सकते हैं और रोटेट भी कर सकते हैं, जैसे कि ऊपर, नीचे, दाएं बाएं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारा है, शेप है, ये हमारा है ब्लॉक कॉपी, ये रोटेट कॉपी। ब्लॉक कॉपी, एक्स गैप, एक्स का मतलब नीचे वाला, वाई का मतलब ऊपर वाला, दोनों में 5 इंचेस आएंगे। कॉलम 2 होगा, रो 1 होगा। यहाँ पे 2 कर दे रहे रो और कॉलम, रो और कॉलम, ये होता है। जैसे ही अप्लाई करेंगे ये बना। एक्स का गैप 5 इंच है, ये बीच के गैप जो है 5 इंच, एक्स का गैप 5 इंच है और वाई का भी गैप 5 इंच है। इनके बीच की दूरी दोनों बराबर है। और यहाँ पे कॉपीज़ कितने किए हैं? कॉलम में 2 और रो में भी 2, ठीक। इसलिए इनके 2 स्क्वायर बने। अब हमें किसी भी डायग्राम को या किसी भी शेप को सेंटर में लाना है। जैसे कि ये हमारी आकृति है, इसको सेंटर में लाने के लिए हम F9 प्रेस करते हैं। जैसे F9 प्रेस करेंगे वो सेंटर होता है। किसी भी शेप को सेंटर में लाने के लिए F9 प्रेस करते हैं। अब तक हमने ब्लॉक, रोटेट कॉपी सीखा। अब हम सीखते हैं मिरर। मिरर का मतलब जो भी हमारी आकृति है, जो भी शेप है, उस शेप को मिरर में करना। मिरर में करने के लिए ये हमारा मिरर आइकन होता है, इसको क्लिक करते हैं। मिरर में कई प्रकार से मिरर होते हैं। टॉप होता है, लेफ़्ट होता है, सेंटर होता है, सेंटर होता है, दोनों का सेंटर। ये नीचे का सेंटर आएगा, कहने का मतलब ये जो आकृति है वो ऊपर से नीचे की ओर आएगी, यही आकृति पलट जाएगी। और ये बॉटम का मतलब जस्ट सेम आकृति नीचे आती है, सेम शेप नीचे आता है, लेकिन सेंटर का मतलब होता है यही आकृति पलट के आएगी, सेम नहीं आएगी।
और लेफ़्ट, जैसे कि लेफ़्ट वाला क्लिक किए तो इसका ये हुआ। अब राइट, राइट वाला क्लिक करेंगे, ये सेंटर है, ये आकृति पलट के आई। इसमें समझ नहीं आ रहा, रुक जाओ कोई सेव करके बताते हैं। जैसे कि मान लो कि मैं ही सेव बना दे रहा हूँ। ठीक, ये शेप है हमारा। सेंटर का मतलब क्या होता है, इसी आकृति को, इसी शेप को पलट देना। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो पलट दिया ना, शेप को पलटता है, ये वो करेगा नहीं। और जो बॉटम है, इसी आकृति को नीचे की ओर लाता है। दोनों देखो सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इनकी ये जो लाइन गई है, ये इस लाइन का मतलब ये होता है कि वही आकृति जो भी हो, ये जो आकृति है हमारी, इसी आकृति को पलटेगा उसी जगह पे, कहीं और नहीं ले जाएगा, उसी जगह। देखो पलट दिया ना, ये नीचे आ गया, ये वाला ऊपर चला गया। अगर सेंटर है तो ऐसे ही सेम इसमें भी होगा। इस आकृति को सेलेक्ट करें, जैसे इसको करेंगे उसको पलट देगा। और लेफ्ट में करेंगे तो, राइट का करेंगे तो जस्ट इधर, अच्छा देखो ये हो गया। ठीक, सेंटर जहाँ भी होगा उसी आकृति को वो पलट देगा। तो ये था मिरर। अब आते हैं ऑफसेट पे। ऑफसेट क्या होता है, किसी भी शेप को निश्चित डिस्टेंस पे बनाना, और वो इनवर्ड बनता है, आउटवर्ड बनता है। कहने का मतलब उसे हम अंदर भी बना सकते हैं और बाहर भी बना सकते हैं। जैसे कि कोई भी डिज़ाइन ले लें या शेप ले लें, ये एक सर्कल है, F9 से सेंटर पे करें। ठीक है, अब ऑफसेट का मतलब, ये ऑफसेट का आइकन है, ये हमारा आउटवर्ड राइट है। कहने का मतलब इस शेप का बाहर का बनेगा, इनवर्ड राइट इस शेप का अंदर का बनेगा। बोथ, बाहर भी बनेगा अंदर भी बनेगा। और ये जो कॉर्नर्स है, तिरछे में आता है, फ्लैट में आएगा, शार्प में आएगा, ये उनके शेप में है। तो अभी हम ऑफसेट करेंगे। यहाँ पे ऑफसेट जैसे दे रहे हैं 2 इंच, 2 इंच को ऑफसेट देंगे और ऑफसेट कर देंगे। ये इनके बीच की दूरी इनवर्ड में था। ठीक, इनवर्ड में ऑफसेट किए, इसलिए नीचे की अंदर की ओर है। यही ऑफसेट हम इसका आउटवर्ड का करेंगे। अब आउटवर्ड में यहाँ पे इंचेस डाल दें, जैसे कि सिर्फ 1 इंच, 1 इंच करेंगे, ऑफसेट पे क्लिक करेंगे तो ये बाहर की ओर बनेगा। ऑफसेट का मतलब यही होता है किसी भी आकृति का एक निश्चित डिस्टेंस में बदल देना, वो ऑफसेट कहलाता है। अब आते हैं ट्रिम। ट्रिम क्या होता है कि सेलेक्ट किए हुए वेक्टर को काटना, उसको ट्रिम बोलते हैं। मान लो कि जैसे कि हमने कोई शेप लिया, F9 किया, F9 किया, सेंटर है। ठीक, ट्रिम का मतलब होता है सेलेक्ट किए हुए वेक्टर को हम वहाँ से काटें। ये हमारा वेक्टर है, ये ट्रिम का आइकन है, इस आइकन से वेक्टर को काटते हैं। जैसे ही यहाँ पे ट्रिम करेंगे ये पूरा चलेगा, क्योंकि वेक्टर ये हमारी कोई आकृति है। ठीक, इसमें एन प्रेस करते हैं, नोट्स बन गए हैं। ये आर का मतलब होता है रिमूव करना। जिस लाइन पे हमें रिमूव करना हो, आर का मतलब होता है रिमूव करना। ए का मतलब था आर्क बनाना, एल का मतलब होता है लाइन करना। तो जैसे कि हम इस चीज़ को हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इस पर माउस से क्लिक नहीं करना है, सिर्फ कर्सर को ले जाना है। कर्सर को जिसको भी रिमूव करना हो उस पर रखना है, रखने के बाद आर प्रेस करना है। जैसे ही आर प्रेस करेंगे वो चीज़ डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा।